साथियों, क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम। आप देख रहे हैं बहुजन लाइव 85। मैं हूँ एस के। साथियों, जैसा कि आप लोगों ने अभी एक तरफ जहाँ हमारा पूरा देश आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ था कि हम 15 अगस्त को आज़ादी की तैयारी करें, साथियों वहीं बिहार के अंदर में एक ज़िला है मधुबनी और दूसरा ज़िला है मुजफ्फरनगर, जहाँ मधुबनी ज़िले में 18 वर्षीय दलित छात्रा के साथ में गैंग रेप होता है, जिसका दोषी होता है कमलेश यादव और उसके साथी। दूसरी घटना जो मुजफ्फरपुर की है, सबसे दर्दनाक घटना, और मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का सबसे अमानवीय घटना जो घटी है गैंग रेप की, वो मुजफ्फरपुर की घटी है साथियों, जिसमें दोषी है संजय यादव और उसके साथी। जहाँ पर पुलिस ने लीपापोती करके दोषियों को बचाने का प्रयास लगातार करती रही है, वहीं पर बिहार से ही गोल्डन दास, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने आवाज़ को उठाया और उनकी आवाज़ को सिर्फ दबाया ही नहीं गया, बल्कि बिहार पुलिस द्वारा उन्हें अरेस्ट करके विभिन्न धाराएं उन पर लगा दी गई, जिससे कि उनकी आवाज़ दब जाए और कोई दलित वर्ग में हिम्मत ना जुटा सके जो कि अपराधियों के खिलाफ आवाज़ उठाए। साथियों, ये बिहार सरकार की गलत नीति है। बिहार सरकार दोषियों के साथ खड़ी है और बिहार सरकार नहीं चाहती कि SC/ST को न्याय मिले, क्योंकि वहाँ पर आज मैं देख रहा हूँ उस घटना को लेकर के ना तो लक्ष्मण यादव बोलता है, ना ही तो बिहार से ही प्रोफेसर दलित रतन लाल बोलता है, और ना ही तो बिहार का कोई नेता बोलता है जो कि OBC समाज, खास करके यादव समाज से। साथियों, कारण क्या है? आखिर ये कब तक दलितों के साथ में ऐसे अत्याचार होगा? साथियों, इस बिहार की जो घटना है, इसको जब सबसे पहले मैंने बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर प्रभारी बिहार लालजी मेधांकर के वीडियो मैंने देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई कि 14 वर्षीय लड़की को जिसके स्तन काट दिए जाते हैं, गुप्तांग को चाकू से गोद दिया जाता है और शरीर पे 50 जगह चाकू के निशान होते हैं, ऐसी घटना में पुलिस कहती है कि उसके साथ रेप नहीं हुआ। मैं मानता हूं कि अगर रेप नहीं हुआ तो इतनी दर्दनाक मौत कैसे हुई? क्यों दोषियों ने इतना दर्दनाक घटना को अंजाम दिया? साथियों, आज सरकार अपराधियों के साथ खड़ी है और मैं बताना चाहूँगा कि खास करके दलितों की ही बहन बेटियों के साथ में रेप, गैंग रेप क्यों होता है? किसी अन्य जाति के साथ में क्यों नहीं होता? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होना चाहिए, लेकिन ऐसी घटनाएं किसी भी समाज की बहन बेटी के साथ नहीं होनी चाहिए। और अंग्रेजों ने एक चीज़ और कहा था कि ब्राह्मणों के अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता। आज जो न्यायालय में जज बैठे हुए हैं साथियों, कोई भी मामला उठा करके देख लीजिए, जितनी रेप, गैंग रेप की घटनाएं घटी हैं, कोर्ट में मामला चलता है, पेशी होती है, गुनाहगार साबित कर देता अपना गुनाह, मेडिकल रिपोर्ट में भी गुनाह साबित हो जाता है। सब कुछ होने के बावजूद किस आधार पर जजमेंट उसके पक्ष में चला जाता है कि आरोपी बच जाता है? साथियों, जहाँ तक मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि जिस बात को अंग्रेज़ों ने अनदेखा किया था, उन्होंने अंदाज़ा लगाया था, वो बात आज सही साबित हो रही है। क्योंकि अंग्रेज़ों के रहते हुए देश में कोई अपराधी तत्व का व्यक्ति होता था, उसे न्याय मिलता था, लेकिन आज अंग्रेज चले गए और अन्याय का बोलबाला हो गया। देश तो आज़ाद हुआ, आज़ादी आने के बाद देश के कुछ लोग तो आज़ाद हुए, लेकिन अधिक संख्या में रहने वाला यहाँ का मूल निवासी SC/ST OBC आज भी अपने अधिकारों से वंचित है, उसे न्याय नहीं मिल पा रहा। कारण ये है कि जिस समाज का राजा होता है, उस समाज की बहन बेटियां सुरक्षित होती हैं। और आज हमें वर्ण में, जातियों में, ऊंच नीच में भेदभाव करके अलग रखा है। हम कभी आपस में ना तो रोटी बेटी का रिश्ता कर पाते हैं, ना तो एक साथ में बैठ कर कभी एक चाय पी सकते हैं, और ना ही आपसी भाईचारे की बात कर सकते हैं। हम आपस में एक दूसरे से छोटे बड़े बनते चले आ रहे हैं और यही कारण है कि हम आपस में लड़ रहे हैं। हमें तो हिंदू मुसलमान करके लड़ाया जाता है और बाकी मलाई जो है यहाँ के चंद लोग खाते हैं।
तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में जितनी घटनाएं घट रही, मध्य प्रदेश में जितनी घटनाएं घट रही हैं, बिहार में जितनी घटनाएं घट रही हैं, साथियों उधर बंगाल में घटना घटी है। जो बंगाल की घटना घटी उसे तो सभी लोगों ने उठा दिया, उसको तो राष्ट्रीय स्तर पर उसकी निंदा हुई, उसके लिए धरना प्रदर्शन हुए, सबने हड़तालें किया। लेकिन जो बिहार की दलित बिटिया है, इसके लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। ये बड़े दुख की बात है। मनीषा वाल्मीकि कांड को सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं, भली भांति परिचित हैं, लेकिन उसके गुनाहगारों को कोर्ट ने बरी कर दिया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी प्रकार से ना जाने कितनी बेटियों को अन्याय कोर्ट करती है, उनके साथ में न्याय नहीं करती है, उनके साथ में अन्याय करती है। साथियों, मैं माननीय न्यायालय के न्यायाधीशों से ये रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप न्यायाधीश हैं, आपका काम न्याय है, तो आप कम से कम ऐसे व्यक्ति को न्याय दें। आपको पता है कि गरीब व्यक्ति असहाय होता है, वो ना तो लड़ सकता है न झगड़ सकता है, उसके पास कोई बचने का तौर तरीका नहीं होता है, तो वह 100% सही होता है। लेकिन एक तरफ जहाँ उसके साथ पैसे का अभाव होता है, उसके पास कोई शोर सिफारिश नहीं होता है, वहीं आपराधिक तत्व के लोगों के पास सारी सुविधाएं होती हैं और उसे डरा करके, धमका करके, फुसला करके, बहला करके। साथियों, कितने केसों में तो जो गवाह होते हैं उनकी भी मर्डर कर दिया जाता है। साथियों, जैसे कि आप लोगों ने उन्नाव कांड देखा होगा। उन्नाव कांड में कुलदीप सेंगर ने पूरे परिवार को नाश करने का संकल्प कर रखा था और उसे भी जो है कि न्याय नहीं मिला आज तक। साथियों, इसी प्रकार से आसिफा कांड के जितने गुनाहगार थे, किसी को फांसी की सज़ा नहीं हुई। और मैं न्यायालय से ये निवेदन करूंगा कि ये खास करके SC ST के मामले में जो अपराधी पाए जाएं, उन्हें कठोर से कठोर सज़ा दी जानी चाहिए। जब आप सही न्याय करेंगे और आरोपियों को सज़ा मिलनी शुरू हो जाएगी, और अपराध अपने आप खत्म हो जाएंगे। साथियों, उनके अंदर भय होगा, डर होगा, और जब तक ये डर नहीं होगा, जब तक उनको ऐसा लगेगा कि पिछले केस में वह तो छूट करके चलाया, मैं भी छूट करके चलाऊंगा, तो साथियों ऐसे अत्याचार खत्म होने वाला नहीं है। और ख़ास करके मैं SC ST OBC के लोगों से कहना चाहूँगा कि आप आपस में लड़ने का काम ना करें, आप एकजुट होकर के सत्ता के दहलीज पे पहुँचें, और जब जिस दिन आपकी सत्ता हो जाएगी, उस दिन आपके साथ में शोषण होना बंद हो जाएगा। तो गोल्डन दास के लिए मेरा निवेदन है कि जो SC ST OBC बहुजन समाज के लोग हैं, तो जिस प्रकार से गोल्डन दास ने 14 वर्षीय बेटी के लिए आवाज़ उठाई और पुलिस ने उसको उठा करके बंद कर दिया, उस पर मुकदमा चला दिया, तो साथियों उसके साथ अन्याय है, ये पूरे बहुजन समाज के लिए अन्याय है। इसलिए सभी संगठन के एकजुट होकर के आवाज़ उठानी चाहिए। उसके लिए जो भी संभव यथाउचित प्रयास करके उसे जेल के बाहर निकाला जाए, और जिससे कि उसे ये लगे कि हमारे समाज के लोग हमारे साथ खड़े हैं। साथियों, अगर गोल्डन दास को छोड़ा नहीं गया तो हो सकता है कि देशव्यापी आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए सभी SC ST OBC के लोग तैयार हैं। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों पर विराम दूंगा और एक आह्वान करते हुए कि जब भी भविष्य में जरूरत पड़े गोल्डन दास के लिए, तो आप सभी लोग तत्पर रहें, क्योंकि बिहार की बिटिया के साथ में नाइंसाफ़ी हुई है। आधी केस उसकी दबा दी गई है, छुपा दी गई है, और आधी केस पे जो है आरोपियों को अरेस्ट किया जा रहा है, जिससे कि उसे छोड़ा जा सके। साथियों, लेकिन अगर ऐसे अपराधियों को छोड़ दिया जाता है तो अपराध बढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, बल्कि अपराध बढ़ेगा। अगर अपराधी छूटेंगे तो अपराध बढ़ेगा। अगर अपराध रोकना है तो अपराधियों को कम से कम जो है उम्र कैद की सज़ा जरूर होनी चाहिए, और हो सके जहाँ तक संभव हो ऐसे जैसे बिहार की घटना घटी है, बंगाल की घटना घटी है, उत्तराखंड की घटना घटी है साथियों, और मनीषा वाल्मीकि के साथ जो है, ऐसे घटनाओं में आरोपियों को सीधे मौत की सज़ा होनी चाहिए। और जिस दिन ऐसी घटनाओं में मौत की सज़ा होगी, उसी दिन से अपराध घटना कम ही नहीं होगा बल्कि ख़त्म हो जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। सभी को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें कि वीडियो आपको कैसी लगी।